क्या आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना? क्या आप भी घर बैठे बहुत ही कम फीस पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी एक सीजी व्यापम टॉपर से गाइडेंस लेना चाहते हैं? तो डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से योगेन साहू क्लासेस ऐप। यहाँ आप स्टोर में जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए, जो वीडियो देख रहे हैं मुझे व्हाट्सएप करके पीडीएफ मांग लीजिएगा। अब पीडीएफ ओपन करिए। आज 2019 अधिनियम खत्म करते हैं और उसके साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो अभी तक क्या देखे थे देखते हैं हम लोग। आपका सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कितने अध्याय थे? 8। कितने धारा थे? 107। लोकसभा से 30 जुलाई तो 30, 6, 9 और 20 करके याद किए थे। 30, 6, 9 और 20। तो 30 जुलाई 2019 को लोकसभा से पास हुआ, 6 अगस्त 2019 को राज्यसभा से पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट ने साइन किया 9 अगस्त को और उसी दिन अधिसूचना भी जारी हुआ था। ठीक है, उसी दिन 9 अगस्त को ये अधिसूचना जारी हुआ और 20 जुलाई 2020 को ये लागू हुआ, इनैक्ट हुआ। ठीक, विस्तार अभी सभी भारत में, संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। निरसन मतलब किसको रिप्लेस किया? सॉरी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को धारा 1 नाम, धारा 2 में क्या है? परिभाषा है। मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ, एक क्विक रीजन। तो 2 के 5 में परिवादी का परिभाषा है, कोई ऐसा जो अपने हुए नुकसान की भरपाई के लिए अनुतोष की अपेक्षा कर रहा हो, कोई कंपनसेशन की अपेक्षा कर रहा हो। अब ये परिभाषा में, परिवादी की परिभाषा में कौन कौन आते हैं? उपभोक्ता आ सकता है, उपभोक्ता संगम आ सकता है, कंज्यूमर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर, केंद्र सरकार हो सकती है, राज्य सरकार हो सकती है, कोई प्राधिकरण हो सकता है, मतलब कोई एजेंसी हो सकती है, अथॉरिटी हो सकती है। उपभोक्ता की मृत्यु की दशा में उसका उत्तराधिकारी हो सकता है। और उपभोक्ता अगर अवयस्क है तो उस केस में कौन? उसके माता या पिता या लीगल गार्जियन हो सकते हैं। ये परिवादी की डेफिनेशन थी। परिवाद का डेफिनेशन क्या? परिवाद के द्वारा किया गया लिखित शिकायत परिवाद, परिवादी के द्वारा किया गया लिखित शिकायत परिवाद कहलाता है। उपभोक्ता कौन कौन? जो सर्विस या प्रोडक्ट खरीदता है उसके बदले पेमेंट करता है, वो पेमेंट पार्टली हो सकता है, ठीक है, बाद में पेमेंट करने वाला उधारी सिस्टम जैसा भी हो, बट वो पेमेंट करने का वादा करता है या पेमेंट करता है, आधा हो या पूरा। 2 के 8 में उपभोक्ता विवाद है, 2 के 9 में उपभोक्ता अधिकार है। ठीक है, 2:31 में क्या है? व्यक्ति है। व्यक्ति क्या हो सकता है? कोई इंडिविजुअल, कोई फर्म, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, सहकारी सोसाइटी हो सकती है। इतने सारे लोग व्यक्ति हो सकते हैं। 2:9 में उपभोक्ता अधिकार है। क्या क्या अधिकार? ये सर हम लोग मेरे ख्याल से ये वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सबको अधिकार मालूम है क्या क्या, उसका डिटेल्स, प्रोडक्ट डिटेल्स, अपने जीवन संबंधी रक्षा पाने के लिए, क्योंकि वो ऐसे प्रोडक्ट जो आपको हानि पहुंचाए, आपकी जान को हानि पहुंचाए, ये सबसे रक्षा प्रदान करना। ठीक है, शिकायत सुने जाने का अधिकार, ये सारे अधिकार आपको मिलते हैं उपभोक्ता होने के नाते। फिर सेवा क्या? सेवा में आते हैं बैंकिंग, बीमा, परिवहन, विद्युत, दूरसंचार, भोजन, मनोरंजन, ये सारे के सारे सेवा में शामिल है। क्या शामिल नहीं है वो याद रखना आपको। निःशुल्क सेवा, व्यक्तिगत सेवा, संविदा के दिन सेवा, ये सारी सेवा शामिल नहीं है। अपहानि या हार्म जो आपको पहुंच सकता है, जरूरी नहीं आप वो प्रोडक्ट को ही हार्म पहुंचे, प्रोडक्ट से आपको पहुंच सकता है, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी को पहुंच सकता है। फिर 2:16 में ई कॉमर्स, याद रखिए 2:16 में ई कॉमर्स को डिफाइन किया गया है और 2:17 में इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर को डिफाइन किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अध्याय 2 क्या है? अध्याय 2 उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बात करता है। उपभोक्ता संरक्षण परिषद, तो इसमें 3, 6, 8 याद रखने बोला था। 3 में क्या था? केंद्रीय, 6 में क्या था? राज्य, 8 में क्या था? जिला। 3 आपको टर्म देखने को मिलेंगे। एक टर्म मिलेगा परिषद, दूसरा टर्म मिलेगा प्राधिकरण, तीसरा टर्म मिलेगा आयोग, या उसको प्रतितोषण आयोग भी बोला, तोषण आयोग, प्रतितोषण आयोग। ठीक है, एक प्रकार से आयोग है। तो क्या बोला? 3 अलग अलग टर्मिनोलॉजी। पहला परिषद, दूसरा प्राधिकरण, तीसरा आयोग। तीनों को आर्टिकल कैसे रखोगे? देखिए सुनना पहले लिखा हुआ सब। परिषद 3, 6, 8 याद रख सकते हो? नहीं रख सकते। फिर 28, 42 और आप याद रखिएगा 53। प्राधिकरण, ठीक है, प्राधिकरण 28, 42, 53।
42 से 52 होना चाहिए था, 52 से जस्ट पहले मतलब एक बार और एक्स्ट्रा है, 53 में आयोग है, ठीक है, याद रखें। और आयोग मतलब प्रतितोषण आयोग, मतलब रिड्रेसल बोलते हैं, जो निवारण, रिड्रेसल मतलब होता है निवारण, निवारण मतलब प्रतितोषण, जो भी वर्ड यूज किया गया इसका मतलब होता है कि आपके शिकायतों का निवारण करेगा, आपकी समस्याओं को सुलझाएगा, समाधान करेगा। तो आयोग को याद रख सकते हैं आप 34, 47 और 58, ये सब आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। अगर आर्टिकल यहाँ से धारा मतलब पूछा जाए, सेक्शन पूछा जाए, तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेंगे। क्या वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाने का उद्देश्य क्या था, उसको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करें कैसे करेंगे, वो सारे जो प्रावधान दिए यही सब में दिए हुए हैं। अब यही नहीं पूछेगा तो और क्या पूछेगा, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 34, 47 और 58, 34, 47 और 58, ठीक याद रहेगा। अब 3 में क्या था, केंद्रीय था, क्या केंद्रीय, ये क्या था, राज्य, और ये जिला, ठीक है। परिषद में ये था 3, 6, 8 में केंद्रीय परिषद, मतलब या केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, शॉर्ट फॉर्म में केंद्रीय परिषद, राज्य परिषद, जिला परिषद। देन यही 3 से मैं 4 और 5 भी याद करा दिया, 4, 5, 4 में क्या उसकी प्रक्रिया थी, प्रक्रिया मतलब उसकी मीटिंग कैसे होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक। 5 में क्या उसके उद्देश्य, किस तरह बनाए गए उसके उद्देश्य, 3, 4, 5 याद रहेगा। वैसे ही 6, 7, 8 नहीं करना है, 6 और 7 याद रह जाएंगे। 6 में क्या है, राज्य परिषद है, और ये प्रक्रिया जो अलग से धारा में दे दी गई थी उसको किस में इंक्लूड कर दिया गया, 6 में इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है, 6 में इंक्लूड कर दिया। तो 7 में क्या दिया, 7 में सीधे उद्देश्य, जैसे यहाँ का उद्देश्य था 5, वैसे 7 में उद्देश्य, वैसे 8 में जिला परिषद और 9 में उसके उद्देश्य, याद रहेगा, ठीक। फिर कल हम लोग ने डिस्कस किया था 34, 47, 58, वो जो अधिकारिता देख रहे थे ना, जुरिडिक्शन, 1 लाख से कितने लाख तक, 50 लाख तक, 50 लाख से 2 करोड़ तक, 2 करोड़ से ऊपर, 10 करोड़ तक, 10 करोड़ से ऊपर, ये सब जो कैटेगरी देख रहे थे वही है। फिलहाल ये प्राधिकरण होता है, प्राधिकरण ना होकर ये आपका आयोग है, ये आयोग है, और ये आयोग की अधिकारिता है, अधिकारिता आयोग। अब जैसे हम केंद्रीय है, फिर राज्य है, देन जिला, इसमें ऑर्डर रिवर्स हो जाते हैं, ये हो जाएगा राज्य, सॉरी जिला, जिला होगा, देन राज्य, देन केंद्र या फिर राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय वर्ड जो यूज हुआ वो राष्ट्रीय यूज हुआ। तो राज्य, सॉरी जिला, राज्य, देन राष्ट्रीय। तो ये जिला आयोग की बात करता है, वही प्रतितोषण आयोग, राज्य प्रतितोषण आयोग, और ये राष्ट्रीय प्रतितोषण आयोग, ये याद रहेगा। 28, 42 है 53। 34 में क्या है, जिला आयोग की अधिकारिता, जो कल देखे थे। 47 में क्या है, राज्य आयोग की अधिकारिता, और 58 में क्या है, राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता, ये कल डिस्कस किए थे, है ना। तो ये आर्टिकल्स याद होंगे, ठीक। तो ये मैं कितने आर्टिकल्स याद कर रहा हूँ, 107 में पूरा नहीं, 107 याद नहीं करना है, 3, 6, 8 याद रहेगा, तो 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9, 3 से लेके 9, 7 आर्टिकल, 7 धाराएं यही पे हो गए, 7 सेक्शन यही पे याद होगा। 28, 42, 53 याद हो गए, ठीक है। 34, 47, 58, 7, 6, 13 तो ये याद हो गए। 13 में 2 और ऐड करता हूँ, 58 आपको कैसे याद रखेंगे। जैसे हम लोग एक नॉर्मल ट्रायल कोर्ट में जाते हैं, कोई मामला हो जाता है, ट्रायल कोर्ट में जाते हैं, फिर उससे हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, थोड़ा और अपर कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, देन हाई कोर्ट में भी हमारी हमको लगता है कि नहीं डिसीजन सही नहीं आया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो वैसे ही जिला आयोग ने कोई डिसीजन दिया, हो सकता है उससे कोई सेटिस्फाई नहीं होगा, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो उसको उससे सहमति नहीं रखता वो, ठीक है। तो जिला आयोग से कहाँ जाएगा, राज्य आयोग अपील करेगा, जिला आयोग से कहाँ अपील करेगा, राज्य आयोग। तो जिला आयोग की जो निर्णय है उससे अगर कोई सहमत नहीं है तो अपील कहाँ करेगा, राज्य आयोग में, और ये दिया हुआ है धारा 41 में। 41 में क्या है, अपील दिए है, इससे सहमत नहीं है तो अपील, इसमें अपील राज्य। वैसे ही राज्य से भी आप सहमत नहीं हुए हैं तो कहाँ अपील करेंगे, 52 में ये दिया हुआ है अपील करेंगे, 52 में भी अपील है, इसमें भी अपील है, ठीक। तो ये 52 में क्या दिया हुआ है कि अपील कर सकते हैं, कहाँ, राष्ट्रीय आयोग में, इतना क्लियर। तो ये धारा आपको याद रह जाएगी, ठीक। ये चार्ट बना हुआ है आगे, अब मैं आगे चार्ट पे चलता हूँ। अच्छा देखिए, तीसरा पेज देख रहे थे, अध्याय 3, 6, 8, यहाँ पे देखें
केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना करेगा। तो पहला हम लोग देख रहे तीन टर्मिनोलॉजी देखे थे, परिषद देखे थे, प्राधिकरण देखे थे, आयोग देखे थे। ठीक है, परिषद, प्राधिकरण और आयोग। तो परिषद तो ये हो गया, प्राधिकरण देखे थे 10वें में, है ना, फिर आयोग और आयोग के अधिकारी का। तो तीन टर्म है, परिषद, प्राधिकरण, आयोग। अभी देख रहे हैं परिषद। ठीक, तो धारा 3 क्या बोलता है, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना करेगा। किसकी स्थापना करेगा, उपभोक्ता संरक्षण परिषद। कैसी, केंद्रीय, केंद्रीय परिषद की स्थापना करेगा। कौन करेगा, केंद्र सरकार ही करेगा। कैसे करेगा, अधिसूचना जारी करके करेगा। ठीक है, आगे दिया हुआ देखो, केंद्रीय सरकार अधिसूचना जारी करके करेगा। ये एक प्रकार की सलाहकारी परिषद होगी, एडवाइजरी होगी, एडवाइजरी काउंसिल होगी, सिर्फ एडवाइस देने का काम करेगा। बाकी जो एक्शन लेना है वो आगे आयोग आएंगे, उसके लिए प्राधिकरण आएंगे, आयोग आएंगे। तो ये क्या सिर्फ और सिर्फ क्या है, एडवाइजरी काउंसिल है। आगे देखिए इसके सदस्य कौन कौन होंगे, तो अध्यक्ष कौन होगा, उपभोक्ता मामले का प्रभारी मंत्री केंद्र स्तर पर, राज्य वाले में राज्य स्तर पर, जिले वाले में अध्यक्ष होता है, जिले स्तर पर नहीं अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष कौन होता है, कलेक्टर होता है। ठीक, तो यहाँ पे अध्यक्ष उपभोक्ता मामले में प्रभारी मंत्री। और सदस्य कौन, सदस्य में देखिए ये शासकीय और अशासकीय भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट भी हो सकते हैं। और कैसे कहां से होंगे, तो मामलों के प्रभारी राज्य मंत्री हो सकते हैं, संसद से, एक राज्यसभा से आएगा, एक लोकसभा से आएगा, एक प्रशासक हो सकते हैं यूटी से। और क्या, 2 राज्यों के उपभोक्ता मामले के प्रभारी मंत्री हो सकते हैं। ये साइक्लिक रहेगा, मतलब एक के बाद साइकिल चले, मतलब 2 लोग का कार्यकाल खत्म होगा, देन नेक्स्ट को मौका मिलेगा। देन रजिस्ट्रार हो सकता है, प्रतितोष आयोग का आयुक्त हो सकता है, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि। ऐसे मिला के कुल मिला के 36 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 36। ठीक है, कार्यकाल क्या रहेगा, 3 साल। कार्यकाल को याद रखना 3 साल, क्योंकि कार्यकाल आगे आएगा। हालांकि मैं आगे चार्ट में बना के अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया उसको। इसका कार्यकाल है 3 साल। किसका कार्यकाल, जो केंद्रीय परिषद जो बन रहा है, जो केंद्रीय परिषद में जो मेंबर और अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल 3 साल है। केंद्रीय परिषद में जो मेंबर और अध्यक्ष है उनका कार्यकाल कितना है, 3 साल। अभी आगे चेंजेस आएंगे तो आपको वहां ध्यान रखना पड़ेगा। अभी आयोग आएगा, त्याग पत्र किसको देखेंगे, सौंपेंगे, अध्यक्ष को सौंपेंगे। बैठक कम से कम एक बार करेंगे। देखो वो कम से कम की स्थिति है, एक बार करना होगा, कम से कम की स्थिति है एक बार। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको जरूरत महसूस हो रहा है तो उसमें टर्म लिखा हुआ आवश्यकता अनुसार, अगर आपको जरूरत महसूस हो रहा है तो आप कभी भी कंडक्ट करा सकते हो। ये बात दिया हुआ है, ठीक है। ये सब प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, अलग से धारा मेंशन नहीं है, मैंने यहाँ पे बता दिया। फिर यहाँ पे सिर्फ प्रोविजंस है, एकदम ज्यादा धारा भी याद नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उस धारा पे अपन फोकस करेंगे। ठीक, हालांकि मैं यहाँ पे याद दे रहा हूँ 4 में प्रक्रिया, तो ये प्रक्रिया के अंतर्गत देख रहे हैं। अब जो मीटिंग कहाँ पे होगा, किस टाइम में होगा, कौन से दिन होगा, प्लेस, टाइम, डेट सब कौन डिसाइड करेगा, अध्यक्ष डिसाइड करेगा। हर स्तर पर अध्यक्ष डिसाइड करेगा, चाहे वो राज्य का हो, राज्य परिषद हो, केंद्र परिषद हो या फिर जिला परिषद हो, अध्यक्ष डिसाइड करेगा, अध्यक्ष डिसाइड करेगा। अब उद्देश्य क्या है, उपभोक्ता अधिकार के संरक्षण संवर्धन के बाबत सलाह। कुल मिला के उनके अधिकारों का संरक्षण उनका उद्देश्य है। अब देखिए धारा 6 के राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, और साथ में उसका उद्देश्य था। तो उस उद्देश्य क्या, वही जो केंद्रीय वाला जो देखे थे 4 में जो उद्देश्य वैसे ही उद्देश्य है। कुल मिला के क्या उद्देश्य है, उपभोक्ता जो कंज्यूमर है उसके राइट्स प्रोटेक्ट करने का, उनके राइट्स प्रोटेक्ट करने का उद्देश्य है, जितना भी बना हुआ है। ठीक, फिर 8 में जिला, इतने। अब जिला में ध्यान रखिएगा, जिला परिषद की स्थापना केंद्र सरकार नहीं करेगी, कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी, अधिसूचना जारी करके। ठीक है, अधिसूचना जारी करके करेगी। अब आगे देखिए, अध्यक्ष उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री रहेंगे, और जिला के स्तर पर कौन, कलेक्टर रहेंगे। सदस्य 10 शासकीय अशासकीय हो सकते हैं, दोनों में उतने ही है सेम। और बैठक यहाँ पे 1 साल में कम से कम 1 बार नहीं है, 1 साल में कम से कम 2 बार, जिला और राज्य दोनों के केस में। अध्याय 3 देखिए, अध्याय 3 यहाँ से आता है प्राधिकरण, यहाँ से आता है क्या, प्राधिकरण। धारा 10 में है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, अब देखिए जैसे परिषद की बात की जाए तो केंद्रीय स्तर पर क्या थी, केंद्रीय परिषद। राज्य स्तर पर क्या थे, राज्य परिषद। जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, वैसे ही आयोग था, केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय, राज्य स्तर पर राज्य आयोग, वैसे ही जिला स्तर पर जिला आयोग। वैसे ही प्राधिकरण केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय प्राधिकरण, राज्य स्तर पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, केंद्रीय प्राधिकरण है धारा 10 में। अब यहाँ पे केंद्रीय और राज्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद दिया हुआ है। ये कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा, अधिसूचना जारी करके केंद्रीय स्तर पर। तो कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। ठीक है, यहाँ पे केंद्र सरकार है, ज्यादातर जगह नियम पढ़ोगे ना, हर जगह ज्यादातर मिलेगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऑप्शन में देखोगे संसद,
तो लोग शायद संसद बनेगा, नहीं। अधिसूचना जारी करना है ना, तो अधिसूचना जारी किया जाता है सरकार द्वारा, उसके लिए संशोधन करने की जरूरत नहीं है। मतलब संसद में मतलब पूरा बिल पास करके आ रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। अधिसूचना जारी करेगा, और अधिसूचना कौन जारी करेगा? केंद्र सरकार। उद्देश्य क्या है? कुल मिला के उनके अधिकारों की रक्षा। वो उद्देश्य लंबा चौड़ा नहीं पढ़ रहा हूँ। अब इसमें मेंबर कौन होंगे? यहाँ पे अध्यक्ष और उसके मेंबर, ऐसा नहीं, अध्यक्ष और मेंबर नहीं। यहाँ जो अध्यक्ष या मेंबर को किन नाम से जाना जा रहा है? एक जाना जा रहा है आयुक्त, जो कि क्या होगा? मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्त। और इनकी मुख्यालय क्या होगी? याद रखना, दिल्ली, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली, ठीक है। नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली, एनसीआर रहेगा, दिल्ली रहेगा। राजधानी क्या रहेगी? दिल्ली। प्रादेशिक कार्यालय खोले जा सकते हैं, दिल्ली हो सकता है, उनका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ? दिल्ली। लेकिन अन्य प्रादेशिक कार्यालय, रीजनल ऑफिस भी खोला जा सकता है। प्राधिकरण के पास एक अन्वेषण खंड होगा जिसका अध्यक्ष महानिदेशक होगा। इसको स्किप करिए, बता दिया डायरेक्टर, उसमें को जानकारी नहीं उसके अंदर और क्या उसका काम रहेगा। आगे देखिए, महानिदेशक की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र स्तर पर है, केंद्र सरकार द्वारा ही करेगा। अब देखिए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद प्राधिकरण की शक्तियां क्या? इसकी शक्तियां वही जो इसका उद्देश्य है। उद्देश्य क्या? अधिकारों का संरक्षण। किसके अधिकारों का? उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण। शास्त्री, स से शास्त्री, ये देखिए शास्त्री ना अध्याय 7 में मेंशन है, शायद बताता हूँ। अध्याय 7 देख लेता हूं एक बार। अध्याय 7 में चैप्टर 7 में मेंशन है शास्त्रियां। किसमें? चैप्टर 7 में अलग अलग शास्त्रीय में मैं एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ। अध्याय 7 में मिलेगा, अध्याय 7 में आता है 88 से 93, जो धाराएं आती है 88 से 93 उसमें नहीं मिलेगा, ठीक, उसमें नहीं मिलेगा। बता रहा हूँ किस किस केस के लिए शास्त्रियां। देखिए, प्राधिकरण है, आयोग है, केंद्र सरकार है, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं। तो या आप गलत तरीके से प्रमोशन कर रहे हैं, अलग अलग टर्म्स के लिए अलग अलग शास्त्रियां हैं, अलग अलग पेनल्टीज हैं। पहला, केंद्रीय प्राधिकरण के निर्देशों का अनुपालन के लिए शास्त्रियां। अगर केंद्रीय प्राधिकरण जो 10 धारा 10 में देखे ना, इसका आपने बात नहीं माना तो पेनल्टी है, ठीक। ये मिथ्या भ्रामक विज्ञापन के लिए दंड 89 देखे थे, एडवर्टाइजमेंट। तो मिथ्या भ्रामक होगा तो आपको दूसरे को बस बेवकूफ बना देगा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट गलत एडवर्टाइजमेंट पेश करके। उसके लिए क्या 89 में बात की जाती है, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे अपद्रव्य बोलते हैं, अपद्रव्य मतलब ऐसा कोई सामान जो आप इंपोर्ट कर रहे हो और हानिकारक है दूसरे के जीवन के लिए, उसके लिए अलग पेनल्टी है। नकली माल किसी को बना दिए, ठीक है, और बेच दिए नकली माल, उसके लिए अलग दंड है। न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान, न्यायालय द्वारा अगर न्यायालय में चले गया मैटर तो फिर अलग दंड। और तंग करने वाली तलाशी, अभी क्या चीज है पता नहीं, इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा। अलग अलग काम के लिए अलग अलग दंड। तो शास्त्रियां, अलग अलग शास्त्रियां आएंगी, कंफ्यूज नहीं होना। ये बताने का कारण ये था कि केंद्रीय प्राधिकरण के निर्देशों को नहीं माना तो अलग शास्त्रियां हैं। आप विज्ञापन गलत तरीके से प्रमोट किए, गलत जानकारी दिए तो उसके लिए शास्त्रियां हैं। तो एक शास्त्रियों को दूसरे पेनल्टी के लिए कंपेयर नहीं करके कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। समझ लो क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चोरी करने का अलग सजा, मर्डर करने का अलग सजा, तो ये अलग अलग सजा मिलेगी। अभी शास्त्रीय देखते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर पीडीएफ का पेज नंबर 8वां पढ़िए। पीडीएफ का पेज नंबर 8वां, पीडीएफ का पेज नंबर 8वां खोले। और जो अध्याय और शास्त्रीय है ये चालू होता है 7वें अध्याय से, 7 से 7 शास्त्रीय हैं। 7वां अध्याय में क्या है? शास्त्रीय है। 7वें अध्याय में क्या बोल रहा हूँ? शास्त्रीय। तो अध्याय 7 किसकी बात करते हैं? पेनल्टी की, अपराध और शास्त्रीय। तो धारा 88 क्या बोलता है? 88 से 93 तक शास्त्रीय है, 88 से 93 तक। आपको 2-3 बस याद रखने। केंद्रीय प्राधिकरण जो धारा 10 में बना हुआ ना, धारा 10 में जो पढ़े केंद्रीय प्राधिकरण, उसके निर्देशक के अनुपालन के लिए शास्त्रीय। अनुपालन मतलब उसके अगर आप इंस्ट्रक्शन को नहीं मान रहे हो तो क्या सजा होगी? वो क्या बोलते हैं? कारावास की अवधि हो सकती है कितने महीने तक? 6 महीने तक। किस केस में देख रहे हैं? केंद्रीय प्राधिकरण की अगर आप बात नहीं माने, उसका इंस्ट्रक्शन नहीं माने, उस केस में 6 महीना। और पैसा जुर्माना कितने लगेगा? 20 लाख रुपए तक, या दोनों से दंडित किया जाएगा। 6 महीना या 20 लाख, 6 महीना या 20 लाख।
जस्ट आगे देखिए 89, ये किसकी बात करती है? मिथ्या भ्रामक कथन के लिए। तो दोनों दंड अलग अलग है, इसमें मैं बोल रहा हूँ कंफ्यूज नहीं होना, आपको अलग से बाइफरकेट करके याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन में पूछे तो उस हिसाब से आपको टिक मारना है। मिथ्या भ्रामक कथन के लिए मतलब अलग, आपने गलत तरीके से एडवर्टाइजमेंट किया, झूठ बोला, ठीक है, भ्रम फैलाया, तो आपके लिए क्या सजा रहेगी? कारावास की अवधि 2 साल से लेकर 5 साल तक और जुर्माना 10 लाख से 50 लाख तक, या दोनों से दंडित किया जाएगा। वो 2 साल और 5 साल क्या इसी तरह कल बात किए थे, बार बार किया जा रहा है तो 5 साल, मतलब उसके सजा को बढ़ाया जाता है 2 साल से लेकर 5 साल। प्राधिकरण के निर्देशों को नहीं माने तो क्या था? 6 महीना और 20 लाख, ठीक है। और भ्रामिक विज्ञापन वाले केस में क्या था? 2 साल 10 लाख, वो बढ़ सकता है 2 साल और 10 लाख को याद रखना, वो बढ़ सकता है 5 साल, और आगे कुछ केस किया तब वही बार बार रेगुलेटिव वही एक्शन है उसके। 2 साल से हो सकता है 5 साल, और 10 लाख से हो सकता है 50 लाख। वहां 20 लाख था, 6 महीना 20 लाख, ठीक है, क्लियर। वहां ईयर कम था, कारावास की अवधि कम थी, पैसा ज्यादा था। यहाँ अवधि ज्यादा है, 2 साल है, और पैसा कम है, 10 लाख है। इतना याद रहेगा, ठीक, इतना क्लियर हो गया। तीन साल जो मैंने कार्यकाल बताया, किसका बताया 3 साल कार्यकाल? परिषद के जो सदस्य थे, अध्यक्ष थे, उनका कार्यकाल 3 साल है, ठीक है। अब आइए आप पेज नंबर 5, जहां से अपन छोड़े थे, पीडीएफ का पेज नंबर 5 पे शास्त्रियां, ठीक। अब मैंने आपको बता दिया, अब ये शास्त्रियां किसकी शास्त्रियां आपको समझ आ जाएगा। भ्रामक या मिथ्या विज्ञापन के लिए विज्ञापन बंद करने का आदेश दे सकती है, 10 लाख रुपए का जुर्माना दे सकती है। जो प्राधिकरण है, इसकी बात करें, प्राधिकरण है ना, जो क्या बोलेंगे इसको, अथॉरिटी, ठीक है, प्राधिकरण अथॉरिटी, तो ये विज्ञापन बंद करने का आदेश दे सकती है, 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा सकती है, ठीक है। और 10 लाख से कितना मैक्सिमम कितना था? 50, और साल का दंड कितना करवा? 2 साल से लेके मैक्सिमम 5 साल तक। फिर अपील, राष्ट्रीय आयोग को आदेश के भीतर 30 दिन के भीतर अपील करेगी। ये क्लियर, ये किसकी बात कर रहे हैं? आर्टिकल 89, सेक्शन 89 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन 89 की बात कर रहे हैं। सेक्शन 88 में क्या था? केंद्रीय प्राधिकरण के निर्देशों को आपने नहीं माना, उस केस में शास्त्रीय थे, ये 88 में, और ये अभी जो देख रहे हैं लिखा हुआ है वो 89 में, ठीक। अब इसके विरुद्ध आप अपील कहां कर सकते हो? राष्ट्रीय आयोग को अपील कर सकते हो, और कितने आदेश के 30 दिन के अंदर अपील करना है। ज्यादातर कहीं पे भी अपील वाला वर्ड आया, तुक्का मार देना 30 दिन, बस कहीं कहीं 45 दिन और 21 दिन, बस ये 2 अलग अलग टर्म मिलेंगे। 45 दिन कहाँ और 21 दिन कहाँ, वो आगे चल के बता दूंगा। इसके अलावा याद करने की जरूरत नहीं, 30 दिन मार देना। कहीं पे भी अपील आया, कितना दिन मारोगे? 30 दिन, ठीक है। तो 45 दिन में 7 दिन, 21 दिन और 7 दिन अलग अलग है, उसको याद कर लेंगे, बाकी फिर हमेशा 30 दिन। अब ये 6वां पेज देखिए, धारा 11, धारा 10 देख चुके हैं। धारा 11 में क्या था मैंने बताया, वो प्राधिकरण में कौन होंगे? आयुक्त वगैरह होंगे, कमिश्नर होंगे, ठीक है। तो उसमें मुख्य आयुक्तों की अर्हता, क्वालिफिकेशन, उसके भर्ती की पद्धति है। बस ये धारा मैंने याद करा दिया, शुरुआत के कुछ धाराएं सेक्शन याद कराए थे, ये देखे थे, ठीक। अब उसमें जस्ट धारा 12 में, ये भी पहले दिन की क्लास में, दूसरे दिन की क्लास में रिवाइज कराया हूँ, बताया हूँ कि क्या, हाँ, उसका पद खाली है तो उसके जो डिसीजन कार्रवाई है वो इनवैलिड नहीं होंगे। 13 में जस्ट अदर कर्मचारियों की नियुक्ति है। 14 में क्या है? केंद्रीय प्राधिकरण की प्रक्रिया है। 15 एडमिशन का छोड़ दो। फिर 7 से 16 साल से जिला कलेक्टर की शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, जिला कलेक्टर इंपॉर्टेंट है। धारा 16 जिला कलेक्टर की शक्ति, 7 से 16 साल से शक्ति, ठीक। अब ये क्या शक्ति इसके पास देखिए, तो कलेक्टर अपनी अधिकारिता के प्राप्त शिकायत परिवार की जांच या अन्वेषण करेगा और अपनी रिपोर्ट 2 में से किसी एक को सौंपेगा। किसको? केंद्रीय प्राधिकरण या प्रादेशिक कार्यालय के आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। केंद्रीय प्राधिकरण के आयुक्त को या जो प्रादेशिक कार्यालय के उसके आयुक्त को अपना रिपोर्ट देगा, ठीक। इसकी शक्तियां थी। 17 में क्या? प्राधिकारियों को शिकायतें। अब ये प्राधिकार में कलेक्टर से रिलेट किया था, कलेक्टर प्राधिकारी में आता है, वो प्राधिकारियों को शिकायतें। अब प्राधिकारियां कौन होंगे? 3 लोग होंगे, याद रखना। एक तो जिला कलेक्टर होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या कमिश्नर, आगे प्रादेशिक प्राधिकरण कार्यालय और केंद्रीय प्राधिकरण, ठीक है, इतना रहेगा। तो यहाँ ये लोग क्या होंगे? प्राधिकारी होंगे। 18 में केंद्रीय प्राधिकरण की शक्ति, अभी प्राधिकरण पढ़ रहे ना, 18 में क्या? केंद्रीय प्राधिकरण की शक्ति थी, और आगे पूरे शक्तियां वैसे नहीं पता आप, लेकिन आप धारा 18 को याद रखना, धारा 18 याद करना। फिर आगे हम आते हैं धारा 21, देखिए ये किससे रिलेटेड है? ये धारा 21 आगे चल के देखोगे 89 उससे रिलेटेड है। 21 में क्या पता? 89 में बात कर चुका हूं। 21 में वो जो आपके ऊपर जुर्माना लगाएगा,
वो आदेश कौन देगा? केंद्रीय प्राधिकरण देगा। देख कैसे दे सकता है? उसके पास कोई पावर होगी, कोई शक्ति होगी। उस पावर, उस शक्ति का मेंशन कौन से धारा में? धारा 21 में है। तो धारा 18 याद करिए, केंद्रीय प्राधिकरण की शक्ति और की थी, और धारा 21 में मेंशन है केंद्रीय प्राधिकरण की मिथ्या भ्रामक विज्ञापन के विरुद्ध निर्देश जारी करने की शक्ति। अगर आप गलत तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, झूठा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आपको सजा दे सकती है। कितनी सजा? ये हम लोग आगे बात कर चुके हैं, पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। ये देख चुके 2 साल, 5 साल, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, ये सब देखे। और इसके साथ ये वहां पे ये चीज नहीं पढ़ते, 1 वर्ष तक के लिए प्रतिबंध भी लगा सकते हैं ऐसे विज्ञापन पर। उसको एक्स्ट्रा ध्यान रख लीजिए, 1 साल तक के लिए प्रतिबंध लगा सकते हैं। इतना क्लियर कहते हैं। धारा 2 कैसे रखे थे? 2 क्या करने दो? तलाशी करने। तलाशी कर लिए किसी का तो क्या उसका बदनामी होगी। तो 23 में क्या था? पदनाम। बस उसको रीड मार लीजिएगा, रीड मार लेना, ये बोल रहा हूँ, बस रीड मार लेना, एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि उसके अंदर कोई पॉइंट हो। तो तलाशी और अभिग्रहण क्या, किसकी कैसी तलाशी नहीं मालूम, उसमें पॉइंट नहीं दिया है, बस क्या है 2 तलाशी। 23 में क्या? पदनाम से बदनाम। अब बदनाम हो गया तो अपील करेगा, अपील करेगा। तो 24 में क्या है? अपील। अब ये अपील क्या चीज है? केंद्रीय प्राधिकरण को क्या कुछ शक्ति मिले हैं कि सजा दे सकती है एक्सेट्रा। सजा धारा 21 में देखें, धारा 20 में भी कुछ शक्तियां मेंशन है। धारा 20-21 के अंतर्गत कुछ शक्तियां मेंशन है। उस शक्तियों के उसको यूज करके वो किसी को एक प्रकार से सजा ही दे रहा है, सजा दे दिया। अब उससे जिसको सजा मिला वो संतुष्ट नहीं हुआ, ऐसा लगा कि उसके खिलाफ अन्याय हो गया, मतलब मेरे साथ अन्याय हो गया, तो कहाँ अपील करेगा? इस अपील का मेंशन है धारा 24 में। अपील नहीं तो बोलोगे यहाँ पे भी अपील आया, कहाँ पे? ये 42 में, 42 के ऊपर एक 40 देखे थे अपील, 53 से जस्ट ऊपर 52 में अपील देखे थे। तो ये अपील सब अलग अलग अपील है ना। तो ये क्या? जिला आयोग के निर्देशन, जिला आयोग का जो डिसीजन था, निर्णय था, उसके खिलाफ अभी 40 धारा 40 के अंतर्गत अपील कर सकते हो। कहाँ? राज्य, ठीक है। ये किसका अपील है? केंद्रीय प्राधिकरण का अपील है। 20-21 के अंतर्गत तो केंद्रीय प्राधिकरण को कुछ पावर मिले हैं, उस पावर का यूज करके किसी को सजा दे देता है, उससे कोई सहमत नहीं होता तो कहाँ अपील करेगा? धारा 24 में दिया हुआ है। तो इस अधिनियम की धारा 20 और 21 के अधीन केंद्रीय प्राधिकरण के आदेश से व्यतीत व्यक्ति, मतलब पीड़ित व्यक्ति अपील कर सकता है, ठीक है। किसके पास करेगा? राष्ट्रीय आयोग। ये जो है यहाँ राष्ट्रीय आयोग के पास करेगा, ठीक है। कितने दिन के करे अंदर करेगा? 30 दिन। दोनों 21 और 45 बस को याद कराऊंगा, बाकी सब केस में क्या? 30 दिन। जैसे वही बचपन में ट्रू और फॉल्स वाला केस, बस वही याद करना, ट्रू और फॉल्स। 50 ट्रू फॉल्स है, गिन लिए, 40 ट्रू है तो फॉल्स का 10 वाला याद कर लिए, बाकी सब क्या करना? ट्रू। बस वो तरीका आपको अपनाना है। फिर देखिए इसको याद कैसे कराया था? 22 से लेके 27 तक देखे थे, पूरा ये धारा याद है, धारा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जिसके अंदर कुछ पॉइंट नहीं दिया ना, मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो दिया रहता, ठीक। तो 2 क्या करने दो? तलाशी। 23 में तलाशी कर लिए तो क्या हो गया? बदनाम। 24 में बदनाम हो गया तो क्या करेगा? अपील करेगा सरकार के पास। फिर सरकार क्या देगा उसको? हालांकि वो अपील सरकार से नहीं कर रहा है, वो आयोग इसके पास कर रहा है, लेकिन रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ। तो फिर अनुदान मिला, तो आपको 25 में क्या मिल गया? अनुदान मिल गया। अनुदान का पैसा आप खर्चा कर दिए, तो खर्चा किए तो उसका ऑडिट होना जरूरी है। तो धारा 26 में क्या? ऑडिट है। और ऑडिट कौन करेगा? मैं बताया था कौन करेगा? कैट करेगा, सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन से धारा के तहत? धारा 26। वहां पे आगे भले मेंशन नहीं है, लेकिन मैं धारा 26 में बताया था और लिखवाया भी था शुरुआत में। अब उसने ऑडिट किया तो रिपोर्ट जारी करेगा, तो रिपोर्ट कहाँ पे? 27 में। याद आएगा? इतना क्लियर रहेगा, ठीक है, इतना याद रहेगा। उसके बाद देखिए आगे एक धारा 74 आ रहा है, ये अध्याय 5 के अंतर्गत आता है। अभी लाइन से कौन से अध्याय में क्या क्या है वो मैं बताऊंगा। हालांकि वहां पे वर्ड जो मीडिएटर सेल है, मीडिएटर को हिंदी बोलेंगे मध्यस्थता सेल। अध्याय 5 में क्या है? मध्यस्थता सेल है। एक साथ 5 से 8 अध्याय हम लोग देख लेंगे, 8 अध्याय में क्या क्या है, बाकी धाराएं जितनी इंपॉर्टेंट है वो तो देखिए। अब सपोज जैसे देखो कोई लफड़ा होगा, कोई झगड़ा हुआ, ठीक, किसी के बीच मारपीट हुई, कोर्ट जाएगा तो दोनों का समय व्यर्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोर्ट का भी समय व्यर्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसके चलते कोई एक झापड़ 2 झापड़ किसी मार दिया, उसके लिए क्या जा रहे हो आप? कोर्ट जा रहे हो, कोर्ट का भी समय बर्बाद हो रहा है, आपका भी समय बर्बाद हो रहा है, सबका समय बर्बाद हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, सब बर्बाद हो रहा है, ठीक। तो कहीं ना कहीं एक ये तरीका अपनाया जा सकता है। एक काम करते हैं ना, मीडिएटर रख लेते हैं, ठीक। आपकी बात सुनेगा, आपकी बात सुनेगा, मीडिएटर काम करेगा, दोनों में क्या करेगा? सलाह मशवरा, रजामंदी, क्या बोलते हैं, सलाह मशवरा, ठीक है। सलाह मशवरा करवा के जल्दी मामले को निपटा सकता है, नहीं तो क्या टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो वैसे ही 1986 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि मीडिएटर सेल बनाने का या मध्यस्थता सेल बनाने का। इस 2019 में प्रावधान है किसका? क्या बनाने का? मध्यस्थता सेल बनाने का। इसका काम क्या रहता है? मतलब आपको ये जो जितना भी आयोग है, यहाँ मत जाइए, काम करें, यहाँ पे आइए, हम मैटर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसको भी बुलाएगा, इसको भी बुलाएगा। सपोज क्या कोई उम्मीद नहीं करता ना, कोई जैसे दुकानदार है, कोई कस्टमर
गया वापस किया, भले 100-200-300 रुपये का है, मालूम है डिस्पोजल के लिए छोटे छोटे जिसकी कीमत 10-20 रुपये है उसके लिए जुर्माना 1-1 लाख 2-2 लाख 3-3 लाख भरना पड़ जाता है, उसके लिए उतना जुर्माना भरना पड़ जाता है। हमारी फैमिली में बालोद में मेरी बुआ डॉक्टर थे, जाइलो में थोड़ा सा लेट हुआ डिलीवरी में, तो केस की उनको पैसा मिला 5 लाख रुपए। जाइलो वो कीमत ही शायद 15-20 लाख जो भी आती होगी जाइलो, वो 5 लाख केस वहाँ पे किए तो उनको 5 लाख रुपए सिर्फ डिले करने के कारण। तो जितना आइटम नहीं वो छोड़ दो, कहीं आपको छोटे छोटे और बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे ऐसे केसेस, 5-10 रुपए का सामान है उसके लिए केस लड़ाई जाएगी तो उसको कई 10-15 नहीं 5-10-15 हो जाता है, तो 1-2 लाख तक का मिल जाता है हर्जाना। तो क्या है जो सेलर रहता है वो एज्यूम नहीं किया रहता, इतना सोचे नहीं रहता कि उस हद तक बात चले जाएगा। तो मीडिएटर सर समझाएगा ना उसको, देख भाई वो चल देगा तो इतना हर्जाना भरना पड़ेगा, उससे अच्छा काम करना उसका प्रोडक्ट दे दे यार, क्या दिक्कत। तो उसको भी समझ आएगा कि नहीं भाई खतरे घंटी बच जाएगी उससे अच्छा में। तो इसके लिए क्या बनाया गया, मध्यस्थता सेल बनाया गया। कौन सी धारा में 74, इस पे याद है, कौन सी धारा में 74, कौन से अध्याय में 5वां अध्याय के अंतर्गत मध्यस्थता सेल की बात की गई है। उसकी कार्य शक्ति क्या क्या रहेगा, उद्देश्य वो सब आगे आने वाले धाराएं में है, सेक्शन में है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना, धारा 74। धारा 74 में क्या बोला, उपभोक्ता मध्यस्थता सेल की स्थापना। क्या लिखा, उपभोक्ता व विक्रेता के बाद क्या है के वाद विवाद का निपटारा होगा। डिस्प्यूट जो होंगे वही मैं बोल रहा हूँ, सेलर जो है और कंज्यूमर है उसके बीच का 8वां पेज है डीएफ का। ठीक, अब गठन कौन करेगा, राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इसका गठन याद रखना, केंद्र सरकार नहीं, कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। प्रत्येक जिले में उपभोक्ता मध्यस्थता सेल की स्थापना करेंगे, प्रत्येक जिले में राज्य के एक राज्य उपभोक्ता मध्यस्थता सेल की स्थापना। राज्य में एक राज्य उपभोक्ता मध्यस्थता सेल की बोल रहे, राज्य के लिए राज्य में एक उपभोक्ता मध्यस्थता सेल की स्थापना की जाएगी और प्रत्येक जिला में एक सेल की स्थापना की जाएगी। ये कौन सी धारा बात करती है, धारा 74। फिर अपराध और शास्त्रियां 88 और 89 ये दोनों देख चुके हैं हम लोग। जस्ट 89 में देखिए नीचे जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के आर्थिक क्षेत्राधिकार में बदलाव, ये बदलाव हुआ है। देखिए ये बदलाव पहले आपका 1986 में अलग था जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है 1986 में नहीं दिया, इधर ध्यान दीजिए 1986 में नहीं दिया हुआ है। 2019 में मतलब सॉरी 1986 का अलग है, 2019 का अलग हुआ है और 2000 अभी 21 में नया आदेश है वो अलग है। 1986 का इस कॉलम में नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो ये क्षेत्राधिकार जिला आयोग का जो आर्थिक क्षेत्राधिकार है वो कौन से धारा में मेंशन है, 34, 47, 58। और ये क्या था, जिला आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग। और इस जिला आयोग का आर्थिक क्षेत्राधिकार 34, 47, 58। तो याद रहेगा 34, 47, 58। एक था 3, 6, 8, फिर क्या था 28, 42, 53, 34, 47, 58। याद रहेगा, ठीक है। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जिला आयोग का जो क्षेत्राधिकार था 1 करोड़ रुपए था, फिर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच राज्य आयोग का क्षेत्राधिकार था, 10 करोड़ से ऊपर राष्ट्रीय आयोग का था, उसको कम कर दिया गया, ठीक है। उसको क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। ये कम करने से कहीं ना कहीं कंज्यूमर को ही फायदा हो, फायदा है, ऐसा नहीं कि नुकसान हो गया, फायदा है। मतलब कि एकदम ज्यादा अमाउंट होगा तभी हायर लेवल पहुंचेंगे क्या, ऐसा नहीं, ठीक है। तो 1 करोड़ से कम करके क्या किया, 50 लाख, 50 लाख तक है तो जिला आयोग, 50 से 2 करोड़ है तो राज्य आयोग और 2 करोड़ से ऊपर है तो ये राष्ट्रीय आयोग। लेकिन ये क्या पढ़ रहे हैं, उसका क्षेत्राधिकार पढ़ रहे हैं, जो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, सेक्शन में मेंशन है 34, 37, 47, 58, ठीक है। और खुद राज्य आयोग का गठन या जिला आयोग का गठन किसकी उनकी बात की जाए तो ये 28, 42, 53 है। ये डिफरेंस याद रखना है आपको, क्लियर, इतना क्लियर है क्या। अब देखो ये कंपेयर करके एक चार्ट बनाया हूं पीडीएफ में, 9वां पेज देखिए चार्ट में। अध्याय 2 उपभोक्ता सलाहकार संरक्षण परिषद, ये था एक सलाहकारी परिषद था। अध्याय 3 में प्राधिकरण था, 2 से 9 तो 3 से 9 हम लोग देखे थे, ये परिषद की स्थापना की। 3 से दोनों देखे ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर प्राधिकरण देखे थे 10 से आगे। उसके बाद प्रतितोष आयोग, जिला, राज्य और राष्ट्रीय की बात करें ना तो देखिए धारा 3, 6 और 8 में ये 3, 6, 8 का याद किए थे। ये परिषद है, केंद्र परिषद, राज्य परिषद, जिला परिषद, दिख रहा है पीडीएफ में, है ना, पीडीएफ में दिख रहा है। तो ये क्या परिषद की बात की जाती है जस्ट। अब उसी के नीचे मैंने पूरा लाइन से बता दिया है, धारा 3 में उसका केंद्र परिषद होगा, अध्यक्ष कौन होगा, केंद्र उपभोक्ता मामलों के मंत्री, ठीक है, उपभोक्ता मामलों के मंत्री केंद्र स्तर पर। फिर इनका जो मीटिंग है आवश्यकता अनुसार होगा और 1 साल में कम से कम 1 बैठक होना चाहिए। कार्यकाल क्या होगा, 3 साल, ये बताया था, ठीक है, 3 साल बताया था कार्यकाल। फिर धारा 6 में क्या,
राज्य का था, है ना। इसका कौन, राज्य स्तर पर उपभोक्ता मामलों के मंत्री होंगे उसके अध्यक्ष, और आवश्यकतानुसार करेंगे मीटिंग, और एक साल में 2 बार, जिले में भी एक साल में 2 बार, ठीक है। धारा 8 में अध्यक्ष क्या होगा, वहां पे धारा 8 के अंतर्गत जिला के स्तर पर कलेक्टर होगा। ये तो पहले बता चुका हूं, बस चार्ट कंपेयर करने के लिए, ताकि लास्ट में आप एक ही पेज देखो, पूरे सारे प्रोविजन आपको याद हो जाए। अब प्राधिकरण देखिए, प्राधिकरण एक लिखा हुआ, मतलब प्राधिकरण सिर्फ एक है, वो केंद्रीय वाला, जैसे बताया था राज्य, जिला, राष्ट्रीय, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे क्या सिर्फ एक प्राधिकरण, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, जिसमें एक आयुक्त होंगे और अन्य आयुक्त होंगे। उसका जो अध्यक्ष है उसका नाम अध्यक्ष ना के क्या, आयुक्त। जैसे बताया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो वहां पे कमिश्नर होता है, अध्यक्ष नहीं होता कोई, क्या होता है, कमिश्नर होता है। जैसे यूपीएससी का अध्यक्ष होते हैं, जैसे इसका क्या, कमिश्नर होता है। तो क्या होगा, एक आयुक्त रहेंगे और अन्य आयुक्त रहेंगे। ये जो मुख्यालय होगा दिल्ली करेगा, केंद्र सरकार इसको नियुक्त करेगा, ठीक है। अपील, इसके विरुद्ध अपील कहां कर सकते हैं, राष्ट्रीय आयोग में 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, ठीक है। धारा 16 में जिला कलेक्टर की शक्ति दी हुई है, ये बताया था। जस्ट इधर देखिए, फिर विवाद प्रतितोषण आयोग, तो 28, 42, 53 ये याद कराया था, नहीं कराया था, 28, 42, 53। तो 28 में क्या, जिला, 42 में राज्य, 53 में राष्ट्रीय। अब धारा देखिए 28 जिला, इसमें क्या 1+2। अब ये 1+2 क्या है बता रहा हूं, जो भी, हाँ अध्यक्ष और सदस्य, जैसे वहां मैक्सिमम 36 सदस्य देखे थे, कहाँ, परिषद वगैरह में। फिर राज्य और जिला में 10-10 देखे थे। तो वैसे ही यहाँ पे 1+2 है, राज्य में याद रखना 1+4 और राष्ट्रीय में याद रखना 1+4। तो 1+2, 1+4 और 1+4, ठीक है। एक आध किताब में 1+8 दे दिया लास्ट वाला राष्ट्रीय। 5 जगह से मैंने कंपेयर किया, 4 में 1+4 दिया था, एक में 1+8 दिया था, तो 4 वाले को मान लो, तो 1+8। तो ये जिला स्तर पर कितने, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। इसकी अध्यक्ष अधिकारिता बात करते हैं 34 पे, नहीं बात क्या, यहाँ पे देखो 28, 42 और 53 ये आयोग की गठन है। इस आयोग की अधिकारिता कहाँ पे, 34 में लिखा हुआ, अधिकारिता 34। अब अधिकारिता क्या, 2019 में 1 करोड़ था, जो 50 लाख तक नहीं कर दिए गए, फिर 1 करोड़ से 10 करोड़ था, बाद में आगे जाएंगे, वो राज्य स्तर पे पढ़ेंगे। फिलहाल देखो, अब याद करिए, मैं 3 साल का कार्यकाल किसके लिए बताया था, केंद्रीय परिषद, ठीक है। अब ये आ जाएगा यहाँ पे आयोग, क्या आएगा, आयोग। तो आयोग के स्तर पे याद रखिएगा 4 साल या 65 साल, विच एवर इज अर्लियर, मतलब जो पहले हो जाए। अब ये पहले समझा चुका हूँ, जैसे आप 64 साल के हो तो 65 साल हो जाएगा आपका पहले, तो 65 साल में आप रिटायर हो गए। लेकिन आप 50 साल के हो तो 4 साल तक आपको करना पड़ेगा काम, ठीक। तो 4 साल या 65 साल, ये किसका है बोल रहा हूँ, जिला आयोग के सदस्य और अध्यक्ष का, ठीक, इतना क्लियर। इसके विरुद्ध अपील किसमें करेंगे, देखो राज्य आयोग का गठन है 42 में, इसके विरुद्ध अपील जस्ट उसके एक वाले 40 के तहत अपील करेगा, कहाँ, 42 के तहत जो गठित है राज्य आयोग, तो अपील क्या है 41 में, जिला आयोग के विरुद्ध, मतलब उसके आदेश के विरुद्ध 41 में, राज्य के आयोग आदेश के विरुद्ध 52 में, याद रहेगा। फिर कितने दिन के भीतर, अब यहाँ याद रखना 45 दिन, यहाँ क्या रखोगे 45 दिन, 30 दिन का कंसेप्ट नहीं है। तो 45 दिन कहाँ है याद रखना, जिला आयोग जो है ना, जिला आयोग, इसके आदेश के विरुद्ध आप अपील करोगे कितने दिन के अंदर, 45 दिन। 41 है, 40, 45 आप कनेक्ट कर सकते हो, यहीं पे बस 45 है, और एक आगे और 21 दिन वाला कंसेप्ट मिलेगा। बाकी जहाँ पे दिन वाला मिलेगा अपील वाला, क्या मानोगे 30 दिन। तो ये 45 दिन याद रहेगा, इतना क्लियर। देखिए इसका जो गठन करता है जिला, जिला कौन करेगा, राज्य के अंतर्गत ही आता है जिला। इसका जो गठन करेगा वो जिला करेगा, इनके जो सदस्य अध्यक्षों का वेतन देगा वो कौन देगा, राज्य देगा। लेकिन केंद्र भर्ती संबंधी नियम कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा, ठीक है। भर्ती संबंधी नियम कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा, इतना याद रखना। आगे देखिए 42, जो 28, 42 और 53 देख रहे हैं राज्य। अब 42 में देखिए राज्य ये 1+4। अब इनका कार्यकाल क्या, जैसा जिला का था 4 साल 65 वर्ष, वैसा ही इनका भी है। और इसकी अधिकारिता किस में आता है, 47 में आता है। और 2019 में 10 करोड़ तक था, मतलब 1 से 10 करोड़। अब 2020 में क्या कर दिया, 50 लाख से 2 करोड़। और अपील कहाँ कर सकते थे, 51 में, 51 में देखिए ये अपील 52 है, ठीक है, अपील 52 है। 52 है, 52 है, एक पहले वहां गलत लिखा गया, वो सुधार लेना बाद में। 51 नहीं है, 52 है, ठीक है। फिर राष्ट्रीय क्या लिखा हुआ है अभी, राष्ट्रीय, अच्छा इसके अपील 52 के तहत की जा सकती है, कहाँ, राष्ट्रीय आयोग में,
ठीक है, कितने दिन के अंदर? 30 दिन। तो बस 45 दिन वाला कंसेप्ट कहाँ था? जिला वाले केस में 45 दिन था। क्लियर? जब देखिए धारा 53 देखिए राष्ट्रीय आयोग की बात करता है, यहाँ पे भी कितना 1+4। यहाँ पे जो सदस्य का कार्यकाल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? तो देखिए जो सबसे पहले हम लोग केंद्रीय परिषद देखे थे वहां पे 3 साल था। फिर जो आयोग देखे जिला आयोग, वहां 4 साल या 65 साल। जो राज्य आयोग देखे 4 साल या 65 साल। जो राष्ट्रीय आयोग देखे वो है 5 साल और 67 और 70। मतलब 67 रहेगा किसके लिए? सदस्य के लिए, और अध्यक्ष के लिए 70। तो जैसे 4% था, वैसे यहाँ पे 5 साल और रिटायरमेंट मैक्सिमम क्या रहेगा? 67 और 70। विच एवर इज अर्लियर। तो समझ आया क्या कर सकते हैं? सदस्य के लिए 5 साल या 70 साल विच एवर इज अर्लियर, मतलब जो पहले आ जाए, और अध्यक्ष के लिए 5 साल या 70 साल जो पहले आ जाए। ठीक, ये इसकी अधिकारिता किसमें मेंशन है? 58 में। ये देखो, ठीक, इतना क्लियर? और कितना अधिकारिता था? 10 करोड़ से ऊपर था कि नहीं था? 10 करोड़ 2019 के केस में। फिर वर्तमान में 2021, वो 2021 वाला कब आया? 30 दिसंबर 2021 को आया। 30 दिसंबर 2021 को आया। और क्या 2 करोड़ से ऊपर वाले केस में इसमें कर सकते हैं। अब देखो जिला वाला तो जा रहा है राज्य के पास, राज्य वाला जा रहा है किसके पास? राष्ट्रीय के पास, है ना, केंद्र के पास जा रहा है। ये कहा जाएगा राष्ट्रीय वाला। तो राष्ट्रीय के विरुद्ध अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में 30 दिन के भीतर। ये मेंशन है आपका धारा 67 में। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ 67। सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा किसके विरुद्ध? तो राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध। ठीक है, इतना क्लियर हो गया यहाँ? ठीक, समझ आया? 2 मिनट आप एक बार देख लीजिए क्या दिया है अभी तक पढ़े। 2 मिनट बस देखिए, जल्दी आगे कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो चार्ट दिख रहा है आपको, कौन सा? 11वां पेज, पीडीएफ का 11वां पेज। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहले क्या नहीं था और अभी क्या है, क्या बदलाव आया? तो देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कोई अलग नियामक नहीं था, अलग से कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था। कौन नहीं था? कंट्रोल करने वाला नहीं था। अभी आ गया कौन? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। क्या कर दिया गया? ठीक, पहले क्या शिकायत उपभोक्ता न्यायालय में दायर नहीं की जा सकती थी जहां विक्रेता का कार्यालय स्थित है, मतलब जहां सेलर का ऑफिस है वहां उस जिले में, उस जगह में कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी ऐसा प्रावधान नहीं, कहीं भी कर सकते हो। तीसरा, कोई उत्पाद दायित्व के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। उपभोक्ता सिविल कोर्ट जा सकता है लेकिन उपभोक्ता अदालत नहीं जा सकता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अपने नुकसान के लिए मुआवजा मांग सकता था। आगे देखिए आर्थिक क्षेत्र अधिकार, इसमें मैंने देखो 20 लाख है ना, ये 20 लाख, अभी बोलोगे कि 50 लाख कुछ पढ़े, 1 करोड़ पढ़े, ऐसा कुछ पढ़ रहे थे। तो 1986 में था 20 लाख, फिर 2019 में क्या आ गया? 2019 में आ गया आपका 1 करोड़ था। 1 करोड़ था 2019 में। देन 2021 में 50 लाख था। तो उसको आप चार्ट बना के याद रखिए। तो 20 लाख से 2 करोड़, 2 करोड़ से ऊपर, फिर इसको कम करके किया गया, कम नहीं मतलब फिर 1 करोड़ कर दिया गया था, फिर 1 करोड़ से 10 करोड़, देन 10 करोड़ के ऊपर फिर चेंज करके 50 लाख से 2 लाख, 2 करोड़, देन 2 करोड़ के ऊपर। ठीक है, अभी आर्थिक क्षेत्र अधिकार क्या देखो, ये जो दिया हुआ ना वो 2019 के हिसाब से दिया हुआ है। अब देखना अगर एग्जाम में क्या 30 दिसंबर 2021 ये चेंज आया उस दिन, तो जस्ट अभी की बात है, 1-2 महीने हुए। अब सपोज क्वेश्चन आता है और आपके पास 2019 और 2021 दोनों वाला डेटा दिया है उसका जो, तो आप लेटेस्ट वाला मानना, लेकिन नहीं दिया तो ऐसा नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं, इसको मार के आ जाइए। मतलब 2019 का प्रावधान आपको टिक करना है। ठीक है, वो अपडेट हो चुका है। हालांकि ई कॉमर्स 1986 में कहाँ से ई कॉमर्स, सब गूगल ये सब तो 2019 मतलब इस दशक में है, 2000 के दशक में है, 2008 ये सब में। तो ई कॉमर्स जो अमेजन फ्लिपकार्ट है तो बाद में है ना 2007। तो ई कॉमर्स रिलेटेड कोई प्रावधान नहीं था। अभी प्रत्यक्ष बिक्री के लिए सभी नियम ई कॉमर्स तक विस्तारित, मतलब डायरेक्ट सेलिंग के लिए भी प्रावधान और ई कॉमर्स के लिए भी
प्रावधान है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, प्रत्यक्ष बिक्री के लिए सभी नियम ई कॉमर्स तक विस्तारित है। मतलब जैसा एक अमेजोन आपको सामान बेच दिया, तो जो आप कहीं और सेलर से खरीद के लेके आते हैं, तो उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ठीक वही रेस्पॉन्सिबिलिटी अमेजोन सेलर का भी बनेगा। ठीक है, तो ये ई कॉमर्स वाला प्रावधान पहले था ही नहीं, ई कॉमर्स अभी है, तो ये प्रावधान कोई कानूनी प्रावधान नहीं था, मध्यस्थता प्रकोष्ठ नहीं था, मीडिएटर सेल नहीं था, अभी आ गया है। मध्यस्थता के माध्यम से कोर्ट की कह सकता है, कौन सी धारा में, धारा 74 अध्याय 5। ठीक, क्लियर इतना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 12वां पेज नंबर देखिए, प्रमुख बिंदु दिया हुआ है 1986 का रिप्लेस किया। कुल धाराएं कितनी है, अध्याय प्रावधानों में शामिल। अभी देखो क्या क्या प्रावधान में शामिल किए गए, अब इसको सुनिएगा, पूरे पॉइंट याद हो जाएंगे। 11वां पॉइंट है ई कॉमर्स और अनुचित व्यापार व्यवहार पर नियम, ई कॉमर्स रिलेटेड पॉइंट आया नहीं है। प्रत्येक बिक्री, डायरेक्ट सेलिंग, ये सब प्रावधान शामिल है, प्रावधानों में ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट शामिल है। प्रत्येक बिक्री, डायरेक्ट सेलिंग, फिर सीसीपीए की स्थापना हुआ कि नहीं, वो प्राधिकरण, ठीक है, सीसीपीए प्राधिकरण, ठीक, अथॉरिटी। उसके बाद भ्रामक विभाग के लिए सख्त मानदंड, पहले भी था मानदंड कम था, अब क्या है थोड़ा बढ़ा दिया गया। उत्तरदायित्व के लिए सख्त मानदंड, मतलब थोड़ा सा और उसको बढ़ा दिया गया। आर्थिक क्षेत्र अधिकार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, पहले कम था, ज्यादा था, अभी चेंज कर दिया। विवाद समाधान में अधिक आसानी, कैसे आसानी, तो मीडिएटर सेल बनाए कि नहीं उन्होंने, तो उससे आसानी। और अनुचित व्यापार अभ्यास के खंड में जोड़ कुछ एडिशन किए। उपभोक्ता की नवीन परिभाषा, तो पहले कंज्यूमर का अलग परिभाषा था, 1986 पढ़ते पढ़ते देखे भी थे कंज्यूमर, अभी कंज्यूमर का अलग परिभाषा दिया हुआ है, जो उसमें भी चेंजेस लाए हैं। मध्यस्थता के माध्यम से वैकल्पिक विवाद का समाधान 74 धारा के था। और उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत अभिकरण का नवीनतम विस्तार, ये क्या चीजें नहीं मालूम, इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का मूल उद्देश्य क्या है, तो कुल मिलाकर ना उपभोक्ता के अधिकारों का, उनके हितों का रक्षा करना है। उपभोक्ताओं की समस्याओं को समय पर हल करने के लिए प्रभावी प्रशासन, जरूरी प्राधिकरण की स्थापना करना, उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना, इतना क्लियर। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ताओं के अधिकार, कितने अधिकार है याद रखना, 6 अधिकार मिले हैं। कैसे याद रखना, सु 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 चू, कहते हो सुसु चुचुआ गया से, ठीक है, चुचुआना तो समझते हो जी बिल्कुल। अच्छा हाँ, मैं थोड़ी देर में कॉल करूँ, जस्ट ओके, क्लास में लेके बाद, ठीक है। सुसु क्या हो गया, चुचु आ गया, तो सु सु चू, ऐसा। सु से सुरक्षा का अधिकार, सु से सूचना का अधिकार, सु से सुनवाई का अधिकार, चू से सुनने का अधिकार, ठीक है, तो सु चू, ठीक। अब जैसे देखो सुसु, तो 6 अधिकार आपको याद रखना चाहिए, ऐसी चीज, सुरक्षा अधिकार, सुनने का अधिकार, और क्या नहीं, सुरक्षा, सूचना का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सुनने का अधिकार। अब जैसे सुसु चुचु आ जा रहा है, तो क्या उसका इलाज कराते कि नहीं, निवारण होता है कि नहीं होता उसका इलाज, तो निवारण मांगने का अधिकार, ठीक है। उपभोक्ता जागो, ग्राहक जागो एक चलते ना, तो वो उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार, ठीक है। तो सु 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 चू सु सु चू उपभोक्ता, ठीक है, जागरूकता। तो ये 6 अधिकार याद रहेंगे क्या, क्लियर नहीं। अब ये देखो खत्म नहीं हुआ है अभी, पूरा क्वेश्चन आज ये 2019 निपटाना है। अब अध्याय 1 में क्या, सिर्फ अध्याय देखना, अध्याय 1 में क्या, प्रारंभिक अध्याय, धारा 1 से 2 था। अध्याय 2 में परिषद था कि नहीं था, उपभोक्ता संरक्षण परिषद। अध्याय 3 में प्राधिकरण था, ये सब पढ़े थे। 4 में ऐसे कोई नाम मेंशन नहीं हुआ है, आयोग है, 4 में आयोग है, ठीक है, जितने भी आयोग बनते हैं, प्रतितोषण आयोग, तो अध्याय 4 में क्या है, प्रतितोषण आयोग। 5 में देखिए मध्यस्थता, वो जो सेल मिलिटरी सेल की बात की। 6 में उत्पाद दायित्व, प्रोडक्शन रिस्पांसिबिलिटी, और 7 में साथ ही साथ प्रावधान संख्या, 8 में क्या, प्रकीर्णन, ये प्रकीर्णन नहीं मालूम, ठीक। इतना आपका 8 अध्याय है। क्लियर हुआ क्या। अब सारे क्वेश्चन बनेंगे और जो नहीं बनेंगे उसको याद रख लीजिएगा, ठीक। इसी क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भारत के राष्ट्रपत्र में कब प्रकाशित किया गया, बताया था। कौन कौन सा डेट था, 30 जुलाई, 6 अगस्त, 9 अगस्त, 20 जुलाई। 9 अगस्त को प्रेसिडेंट साइन किया था, वही उसी दिन ही राष्ट्रपति में प्रकाशित हुआ था। कुल कितने अध्याय बताइए, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने धाराएं हैं, कितने अधिनियम कब लागू किया गया, 2020 है, 19 नहीं है, 2020 है। अब इस अधिनियम के तहत नए प्रावधानों में शामिल है, देखो ई कॉमर्स और उचित व्यापार व्यवहार पढ़े, डायरेक्ट सेलिंग पढ़े, प्रत्यक्ष बिक्री, भ्रामक की पाकत के लिए सख्त मानदंड,
ठीक है, देखिए उपभोक्ता की नवीन परिभाषा, आर्थिक क्षेत्राधिकार में परिवर्तन नहीं किए, परिवर्तन किए, उपरोक्त सभी, ठीक है। फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा में इनमें से किस शब्द को परिभाषित नहीं किया? ई कॉमर्स को तो किए थे, ई कॉमर्स 2017 में और 2018 में ई कॉमर्स प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका, तो ई कॉमर्स भी प्रोवाइड डिफाइन किया गया है। माल भी वो 21 था, 221 में था, लिखाया भले नहीं, लेकिन डिस्कस कर रहे थे माल, हाँ माल बताया था, ठीक। चलो कहीं लिखा होगा माल की बात करें तो माल भी क्या है, डिफाइंड है, और व्यापार तो डिफाइंड है, तो लगभग सभी डिफाइंड है। कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त है देखिए, ठीक है। देखिए 1986 के स्थान पर कौन सा नियम लाया गया बताइए, कौन सा परिभाषा में शामिल नहीं है? तो इंटरनेट है, वेबसाइट है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, मोबाइल नहीं है। देखिए क्यों मोबाइल नहीं है, इंटरनेट और वेबसाइट ये सब क्यों? ई कॉमर्स जब आ जाता है ना तो उसी से रिलेटेड इंटरनेट भी आ जाता है, वेबसाइट आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आ जाता है, जिससे खरीदी बिक्री होना, व्यापार होना, तो ये सब डिफाइंड है, मोबाइल डिफाइंड नहीं है। आगे देखिए कौन कौन सी जानकारी देना अनिवार्य है, तो उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स संस्थाओं को अपने ग्राहक को कौन कौन सी जानकारी, तो देखिए ये सब पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप उपयोग सभी मार्क क्या जाओगे, ठीक है, जरूरी नहीं बताना पड़े। क्या है, रिटर्न है, गारंटी है, वारंटी है, सब डिटेल्स तो रहते ही ना। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की अधिकारिता में शामिल है। अब ये देखिए मैं बोला अगर मेंशन नहीं है 2019 है कि 21 है, 2019 को भी उस हिसाब से दे सकते हो आंसर। 1 करोड़ तक के मामले, 5 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ या 10 करोड़ से अधिक के मामले, तो राष्ट्रीय वाले मामले में क्या देखोगे, 10 करोड़। लेकिन अभी जब देखोगे 2021 के हिसाब से तो क्या था, 2 करोड़, वो ऑप्शन में नहीं था, करके हमको मानना पड़ो। इस अधिनियम की धारा 2 के तहत परिवादी के क्या है, तो परिवादी देखो बताया था, और धारा 2 के 5 में नहीं बताया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार हो सकता है, केंद्रीय प्राधिकरण भी हो सकता है, उपभोक्ता संगम या उपभोक्ता हो सकता है, कंपनी हो सकता है, सभी हो सकते हैं। देखिए इस अधिनियम के तहत राज्य उपभोक्ता संरक्षण, राज्य उपभोक्ता परिषद के बारे में कौन सी धारा बताया गया है ना, 3, 6, 8 देखे थे, 6 राज्य था, 3 क्या था केंद्रीय, 8 क्या था, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन कौन करता है, केंद्र सरकार। अभी देखो बताया था संसद वगैरह नहीं टिक मार देना ना, अधिसूचना जारी करके करता है तो कौन करेगा, अधिसूचना जारी केंद्र सरकार, गठन भी कौन करेगा, केंद्र सरकार। किसका, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रभारी मंत्री केंद्रीय सरकार का। देखिए डी ऑप्शन, उसमें प्रधानमंत्री ये सब ऑप्शन नहीं मानना, क्या केंद्रीय सरकार के उपभोक्ता मामले के प्रभारी मंत्री। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद की बैठक के विषय में क्या सही है, तो देखो केंद्रीय परिषद की बैठक आवश्यकता अनुसार की बता, जब जरूरत महसूस हुआ तब कर लिए, ठीक है। प्रत्येक वर्ष में एक बैठक का समय और स्थान अध्यक्ष द्वारा तय किया जाता है हर केस में। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक 1 साल में, राज्य वाली बात करें तो 1 साल में कितना, 2, जिला में 1 साल, 2, जिला में 2, केंद्र में 1 साल में 2, राज्य में 1 साल में 2, मिनिमम जिला में 1 साल में 2। कौन सी धारा में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के बारे में, जिला वाला कौन सा था, 3, 6, 8। उपभोक्ता संरक्षण परिषद प्राधिकरण इस अधिनियम की कौन सी अध्याय से संबंधित है, प्राधिकरण। धारा कौन सा था, धारा कौन सा, 10, अध्याय कौन सा था, 3। फिर केंद्रीय प्राधिकरण की संरचना के विषय में कौन सा कथन सही है पूछा है, तो केंद्रीय प्राधिकरण एक मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बनेगी। प्राधिकरण के लिए आयुक्त वर्ड यूज हुआ बताया था। फिर केंद्रीय प्राधिकरण का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली होगा। केंद्रीय प्राधिकरण के मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्त की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, सभी पढ़े उपयोग। कौन सी धारा, जिला में कलेक्टर की शक्ति नहीं हो, शक्ति होगा की शक्ति का 16 से धारा 17 के अधीन शिकायतों प्रस्तुत करने का प्राधिकारी कौन होंगे, देखो प्राधिकारी को शिकायत बताए थे, 3 लोग थे, तो कौन कौन तीनों का नाम दिया गया, कलेक्टर हो गया या आयुक्त, प्रादेशिक प्राधिकरण कार्यालय हो गया, केंद्रीय प्राधिकरण हो गया उपयोग। इस अधिनियम की कौन सी धारा केंद्रीय प्राधिकरण की शक्ति और कृत्यों का उल्लेख किया गया है, तो धारा 18 ये बताया था। फिर 18 के बाद 19, 20, 21 सब में शक्ति है ये धारा 18, ठीक है। इस अधिनियम की कौन सी धारा में लेखा और संपरीक्षा के बारे में बताया गया, 26। देखो 2 से याद करना, 2 क्या करने, 2 तलाशी के तो क्या हो गया, बदनामी हो गई। फिर बदनामी के तो आप अपील किए, तो 22 में तलाशी, 23 में बदनाम, 24 में अपील, 25 में अनुदान, 26 में रिपोर्ट ऑडिट करेगा, कैग करेगा, 27 में रिपोर्ट पेश करेगा। तो कैग द्वारा ऑडिट कौन से धारा, 20 और 21 के तहत
कुछ हुआ कितने दिन के भीतर अपील करना पड़ेगा? 45 वाला कहाँ था? जिला वाले केस, जिला 45 बस वहीं पे। 45 में भी ला था, जिला में भी ला था, तो वहां से लेट कर सकते हो। कई बार बोले कैसे लेट करते हो आगे पीछे, लेकिन कर सकते हो ना। राष्ट्रीय कहाँ, केंद्रीय कहाँ, राज्य कहाँ, ला नहीं आ रहा ना, तो 45 में आ रहा, जिला में भी आ रहा क्या, ला करके आ रहा 45 में, ठीक है। इस अधिनियम की कौन सी धारा है जिला उपभोक्ता विभाग प्रतिनिधित्व आयोग की स्थापना बात कही गई है? बताओ। 28, 42, 53 नहीं देखे थे? 28, 42, 53 आयोग था, और उसका क्षेत्राधिकार, आर्थिक क्षेत्राधिकार कौन सी धारा में था? 34, 47, 58, ठीक है। 34, 47, 58। तो देखो आयोग की बात 28, 42, 53, 28, 42, 53, और आयोग के विरुद्ध अपील, तो 28 का जो आयोग है जिला आयोग, हाँ 41 में, फिर जो राज्य आयोग है उसका भी विरुद्ध अपील 52 में, और उसका भी अपील 67 में सुप्रीम कोर्ट में। जिला उपभोक्ता विभाग प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की क्वालिफिकेशन कौन निर्धारित करता है? केंद्र सरकार। जिला वाला ये देखो, इनको गठन करना पड़ता है, राज्य सरकार को ही करेगा, राज्य सरकार को ही करना पड़ता है, लेकिन मैं बोला उसका क्वालिफिकेशन, उसका भर्ती नियम, ये सब कौन डिसाइड करता है? केंद्र सरकार। कोई व्यक्ति कौन सी धारा के तहत जिला उपभोक्ता विभाग प्रतितोष आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है? 40 बताया था। जिला के विरुद्ध, राज्य में 41 में, राज्य के विरुद्ध 52 में, उसके विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य उपभोक्ता विभाग प्रतितोष आयोग की स्थापना कौन करता है? राज्य सरकार। प्रतितोष आयोग की स्थापना कौन करता है? राज्य सरकार। उसका फिर भर्ती वर्ती नियम ये सब दुनियादारी कौन? केंद्र सरकार, ठीक है। गठन कौन करेगा? राज्य सरकार। जिला आयोग का भी गठन कौन करेगा? जिला प्रशासन आयोग, राज्य सरकार। लेकिन उसके भर्ती जो सदस्य अगर भर्ती नियम संबंधी वो कौन बनाया? केंद्र सरकार करेगा। इस अधिनियम की कौन सी धारा में उपभोक्ता मध्यस्थता सेल की स्थापना की? 74, ठीक है। धारा 84 के तहत उत्पाद निर्माण का दायित्व क्या है? उत्पाद में निर्माण त्रुटि, डिजाइन त्रुटि, विनिर्माण विनिर्देशों से विचलन, ये क्या है? पता नहीं, उपयोग सभी लग रहा है आंसर, मतलब ये साफ साफ पढ़ क्या रहा है कि इसकी रिस्पांसिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है ना, और उसको अगर कोई त्रुटि आ गई तो उसी की जिम्मेदारी होगी। इस अधिनियम की कौन सी धारा में मिथ्या भ्रामक 18 ने बताया था, कोई दूसरा देख रहे और 18 आया और कहीं और चले गए, भ्रमित हो गए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत ये देखो दंड का प्रावधान किया गया 2 साल या 10 लाख। 89 के तहत किया था ना 2 साल और 10 लाख, और वहां पे 88 में क्या था? 6 महीना और 20 लाख था, 6 महीना 20 लाख था। और यहाँ पे 10 लाख से लेके आप 2 साल को 5 साल कर सकते हो और 10 लाख को 50 लाख कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन थे, कवर हुए, सब बन रहा है, नहीं बना? अब देखो इसमें कितने सारे धाराएं आ गई। अब यही सोचो कोई धारा याद नहीं किया होगा, इधर उधर खपत हो गया होगा, लेकिन कितना आसानी से हम लोग याद कर लिए। अब सोचो धारा जो याद नहीं किया और धारा पूछा, धारा में ठीक है, क्लियर? अब थोड़ा आ रहा है कॉन्फिडेंस, क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आ रहा है। तो एक काम और करेंगे आप लोग, ये देखिए आज इसको पढ़े ना, आज खुद घर जाके उसको पूरा प्रोविजन को रिवाइज करिएगा, और उसके बाद ये क्वेश्चन को फिर गो थ्रू करना। तो 4 नियम है, 4 अधिनियम है, 4 अधिनियम से एक अधिनियम का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, है ना। कल हो सकता है, कल या परसों हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे। जो बाकी अधिनियम पढ़े एक बार रिविजन, जस्ट क्विक रिविजन, जैसे 1 से 16 है धारा, तो वहाँ पे क्या है, और हो सके तो कंपैरिजन भी कर लेंगे, अगर टाइम मिला तो कंपैरिजन कर लेंगे, अलग अलग यहाँ पे लाइन से लिख दिए तो वो रिलेट करते बनेगा आपको, ठीक। और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने का काम करेंगे, 4-5 किताब से अलग अलग जहाँ क्वेश्चन होगा। कुछ क्वेश्चन जो बच जाएंगे वो फिर मैं बना के बता दूंगा, ताकि सारे प्रावधान आपको रटा जाए, ठीक है। चलिए।